वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपने आसपास देखती है तो एक गाड़ी के पीछे टेक लगाए प्रिया जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। पायल उसके पास जाकर बैठ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ ऐसे अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। देखो, जब तक तुम अपनी परेशानी बताओगी नहीं तब तक उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। प्रिया पायल की तरफ देखती है। मेरा नाम प्रिया है, मेरे पापा इसी ऑफिस में काम करते हैं। मैंने और मेरे भाई ने लॉ की पढ़ाई की है और पापा ने मुझे और मेरे भाई को यहाँ एज इंटर्न्स ज्वाइन करवा दिया है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, मेरे गाइड मुझसे बहुत इंप्रेस हुए थे। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों को यहाँ ज्वाइन किए 15 दिन हो गए हैं, पर मुझ पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया जाता। सारा टाइम मेरे भाई को सिखाने में ही निकाल जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत है, मैं खुश हूँ उसके लिए, पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि मैं काम उससे ज्यादा अच्छा करती हूँ। वो फिर से रोने लगती है। पायल मन में सोचती है, शायद ही वही है जिसकी उस दिन घर में बात हो रही थी। पायल को प्रिया के लिए बहुत बुरा लगता है। प्रिया खुद को संभालते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैं न जाने आपसे क्या क्या कह गई। इट्स ओके, कभी कभी मन हल्का करना भी जरूरी होता है। प्रिया हाँ में सिर हिलाती है। वैसे आप कौन है? इससे पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं। मैं कुणाल मल्होत्रा की वाइफ हूँ, पायल मल्होत्रा। प्रिया ये सुनकर डर जाती है। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। आप प्लीज सर से कुछ मत बताइएगा, वरना मेरे पापा की नौकरी जा सकती है। आई रिक्वेस्ट यू। रिलैक्स, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो मुझे अपना फोन नंबर दो। जी, फोन नंबर? प्रिया घबराते हुए पायल को अपना नंबर देती है। डोंट वरी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। पायल वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अगले दिन प्रिया ऑफिस में बैठी हुई थी और खन्ना जी पीयूष को कुछ समझा रहे थे कि तभी प्रिया का फोन बजता है। प्रिया फोन रिसीव करने केबिन से बाहर आती है। हेलो, Am I to speaking Miss Priya? स्पीकिंग। हेलो मिस प्रिया, मैं लॉयर श्याम मलानी बोल रहा हूँ। लॉयर श्याम मलानी? हेलो सर। मुझे अपने ऑफिस में एक असिस्टेंट की जरूरत है, क्या आप ये जॉब करना चाहेंगी? प्रिया हैरान रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। बट सर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इसी साल पास आउट हुई हूँ और एक जगह इंटर्नशिप कर रही हूँ। नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी इंटर्नशिप कब खत्म हो रही है? 15 दिन बाद। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। रही बात काम सीखने की, तो वो तो आप यहाँ सीख जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। सर, एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? प्रिया बेटा, एक तुम्हें तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए एडवाइस देता हूँ। जितना जरूरत हो बस उतना ही जानो, खुश रहोगी जिंदगी में। प्रिया चुप हो जाती है। सी यू इन द ऑफिस, होपफुली वेरी सून। यस सर। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्रिया मन में सोचती है, ये जरूर पायल मैम की वजह से ही हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। मलानी के सामने पायल बैठी हुई थी उनके केबिन में। थैंक यू सो मच अंकल, आपने मेरे कहने पर प्रिया को मौका दिया। उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। शी वोंट गिव यू अ चांस ऑफ कंप्लेन। जानता हूँ तुम कह रही हो तो जरूर उसमें कोई बात होगी। मुझे पता है कि तुम्हें टैलेंट और इंसान समझने की समझ है। तुम्हारे पिता और मैं बचपन के दोस्त रहे हैं, वो तो अब रहा नहीं, पर बेटी जैसी हो तो मेरी बेटी पर इतना भरोसा तो करूंगा ही। थैंक्स अंकल, मैं चलती हूँ। पायल जाने लगती है कि तभी मिस्टर मलानी बोलते हैं, बाय द वे, इस वक्त प्रिया कहाँ इंटर्नशिप कर रही है? पायल एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट? ये तो तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी है, तुम इससे क्यों नहीं बात करती प्रिया के लिए? मैं चाहती हूँ प्रिया आपसे काम सीखे। पर क्यों? अंकल, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जितना कम जानो उतना ही अच्छा होता है। वक्त आने पर सब बताऊंगी। मलानी हाँ में सिर हिलाते हैं। पायल वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरने लगता है। प्रिया की इंटर्नशिप मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में खत्म हो गई थी और उसने मिस्टर श्याम मलानी को ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, जहाँ उनकी गाइडेंस में वह अच्छी ट्रेनिंग मिल रही थी। पीयूष की इंटर्नशिप 1 महीना और बढ़ा दी गई, जिसके बाद उसके जॉब पर रखने की बात चल रही थी। पायल भी दिन भर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही थी। उसके परिवार में सब लोग उससे बहुत खुश थे। रात का वक्त था, घर पर सभी लोग सो चुके थे। पायल चुपचाप उठती है और कार लेकर कहीं चली जाती है। वो कार एक छोटे से घर के आगे रोकती है और घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह कुणाल सोकर उठता है और पायल को आवाज देता है, पायल पायल, ये पायल कहाँ चली गई? बुलाने पर भी नहीं आ रही। वो उठकर हॉल में जाता है जहाँ उसकी मॉम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। मॉम, आपने पायल को देखा? नहीं, रूम में होगी। रूम में नहीं है, काफी देर से आवाज दे रहा हूँ, जवाब भी नहीं दे रही। मैंने भी सुबह से उसे नहीं देखा, जब तक बाहर से हेमंत भी आ जाते हैं। डैड, आपने पायल को देखा? मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ, बाहर तो नहीं दिखी मुझे, यहीं कहीं होगी। घर पर नहीं है? कुणाल, तुम उसे फोन करके देखो। हाँ। कुणाल पायल को फोन मिलाता है तो उसकी आवाज घर के दरवाजे से आती है। वो लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने पायल खड़ी थी, जिसके एक हाथ में पूजा की थाली और एक हाथ में फोन था। कुणाल पायल के पास आता है। पायल, कहाँ थी तुम? पता है सब कितना परेशान हो गए थे। आई एम सॉरी कुणाल, आई एम सॉरी एवरीवन। मैं मंदिर गई थी। पंडित जी ने मुझसे कहा था कि इस पूजा से घर में बरकत होती है और सलामती बनी रहती है, तो मैं वही करने गई थी। आप सब लोग सो रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए।
पायल, मैं जानती हूँ कि तुम हम सबसे बहुत प्यार करती हो, पर हमें भी तुम्हारी चिंता होती है। सॉरी मॉम, अगली बार से ध्यान रखूंगी। निशा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और पायल के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान लिए वहाँ से चली जाती है। पायल ऐसे ही अक्सर रात में उस घर से बिना बताए जाया करती थी, पर कहाँ वो किसी को नहीं पता था कि वो क्यों जाती है। वक्त बीतने लगा। एक दिन आसमान में एकदम काले बादल छाए हुए थे। लग रहा था मानो कोई तूफान आने वाला हो। कुणाल अभी तक घर नहीं आया था। पायल उसे फोन करती है। कुणाल, कहाँ हो तुम? मौसम कितना खराब हो गया है, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ पायल, मैं बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। ठीक है। वो फोन रख देती है। कुणाल भी ऑफिस से निकल गया था। बहुत तेज हवाएं चलने लगी थी, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुणाल को गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी। 2 घंटे हो गए थे, घर पर सभी बहुत परेशान थे। पायल, कुणाल को फोन करके पता करो कि कितनी देर में आ रहा है। जी। पायल जैसे ही कुणाल को फोन करने के लिए मोबाइल हाथ में लेती है, तभी उसका फोन बजता है। कुणाल का फोन। वो फोन उठाती है। हेलो कुणाल। हेलो जी, मैं बांद्रा से बोल रहा हूँ। ये जिनका भी फोन है उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। पायल के हाथ से फोन छूट जाता है। क्या हुआ पायल, बताओ बेटा। वो फोन उठाते हैं और वो आदमी उन्हें कुणाल के एक्सीडेंट की खबर देता है। निशा फूट फूट कर रोने लगती है। हेमंत भी बहुत परेशान हो जाते हैं। पायल सुन्न सी जमीन पर बैठी हुई थी। वो उठकर अपने कमरे में जाती है और कुणाल की तस्वीर को अपने हाथ में लेती है। तुम ऐसा नहीं कर सकते कुणाल, नहीं कर सकते तुम ऐसा। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, समझे तुम? तुम्हें जिंदा रहना ही होगा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या है ये पहेली? आखिर चाहती क्या है पायल? क्यों जाती है वो अक्सर उस घर में? कौन सा राज दफन है वहाँ? क्या पायल और कुणाल का रिश्ता प्यार से बंधा है या वजह कुछ और